जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गंवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाएंगे, मुझसे कछ न बोल रे, पावर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुआ गया न मन का फेर रे, गया न मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे, मन का फेर, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। तेरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, तूने रात गंवाई सोए के। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 22 दिसंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान। भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। इस ब्राह्मण कुल में बड़ा किसको कहेंगे, उनकी निशानी सुनाओ। तो बाबा ने उत्तर में कहा, ब्राह्मण कुल में बड़े ते बड़ा वो है जो अच्छी सर्विस करने वाला। साल पुराने ज़्यादा हो गए हों उसको बड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छी सेवा करने वाला कौन है उसको बड़ा कहेंगे। जिन्हें सदैव अपनी उन्नति का ही ऊना रहता है, जो पढ़ाई कर बहुत तीखे जाते हैं, ऐसे महावीर बच्चे अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में ही सफल करते हैं। अपनी चलन पर बहुत ध्यान देते हैं। और गीत हम सब ने सुना, तूने रात गंवाई सो के। ओम शांति। ये गीत अनकरेक्ट है। इस दुनिया में तुम जो भी सुनते हो सब है अनकरेक्ट, अर्थात झूठ। फिर क्या कहा गया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चे, बच्चे जो सन्मुख है उनको ही कहेंगे ना। तुमको अभी मालूम पड़ा है वो है भक्ति मार्ग। वेद शास्त्र उपनिषद आदि कितने भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। गंगा स्नान करते आए हैं। पूछो ये कुंभ का मेला कब से लगता आया है, तो कहेंगे ये तो अनादि है। कब से करते आए हैं ये भी नहीं बता सकेंगे। उनको ये भी पता नहीं है कि भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है। कल्प की आयु ही उल्टी कर दी है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ये एक गीता में ही है। अब बाप समझाते हैं, तुम ब्राह्मणों का दिन और रात है बेहद की। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात जरूर इक्वल चाहिए ना, बराबर चाहिए ना। बाबा कहते आधा कल्प से भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये किसी को भी पता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कब बना? पहले सोमनाथ का मंदिर ही बना है अव्यभिचारी भक्ति के लिए। तुम जानते हो आधा कल्प पूरा होता है तब ब्रह्मा की रात शुरू होती है। लाखों वर्ष की तो बात हो ना सके।
कहते हैं 13-14 वर्ष हुए होंगे, 1300-1400 वर्ष हुए होंगे, है ना, जबकि मोहम्मद गजनवी मंदिर से खजाना लूट कर ले गया। अब तुम समझते हो कि इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और धर्म वाले जो आते हैं वो सब बीच बीच के बाई प्लाट हैं। अभी तो उन्हों की भी अंत है, तमो प्रधान है, कितनी वैरायटी है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी हुए, 2 कला कम हुई, फिर दूसरे वैरायटी आते गए। ये समय है ही भक्ति मार्ग। ज्ञान से होता है दिन सुख, भक्ति से होती है रात दुख। जबकि भक्ति पूरी हो, अब जब भक्ति पूरी हो तब ज्ञान मिले। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर बाप है। वो कब आते हैं, शिव जयंती कब मनाई जाती है, ये भी किसी को पता नहीं है। अब तुमको बाबा बैठ समझाते हैं कि भक्ति कितना समय चलती है, फिर ज्ञान कब मिलता है। आधा कल्प से ये भक्ति मार्ग चलता आया है। सतयुग त्रेता में ये भक्ति मार्ग के चित्र आदि कुछ भी होते नहीं हैं, भक्ति का अंश भी नहीं रहता है। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को ओना पड़ता है। अब कलयुग का अंत है, तब भगवान को आना पड़ता है। बीच में किसी को भगवान मिलता ही नहीं है। कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान मिलेगा। गीता का भगवान अगर श्री कृष्ण है तो वो फिर कब आएंगे राजयोग सिखाने, प्रश्न है। बट मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि सब भूले हुए हैं, जन्म मरण के चक्कर में आके खुद को ही भूले हुए हैं। इसलिए बाबा कहते भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है, ज्ञान बिल्कुल अलग है। गीता में है भगवान उवाच, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। एक तरफ पुकारते रहते हैं, दूसरी तरफ फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। निश्चय कुछ भी नहीं है कि पतित पावन परमात्मा कौन है। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तुम जानते हो अभी हम योग बल से सद्गति को पाते हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मैं गारंटी करता हूँ पतित पावन बाप कहते हैं मैंने 5000 वर्ष पहले भी कहा था कि हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मुझे याद करो। ये गीता के महावाक्य हैं, परंतु गीता मैंने कब सुनाई ये किसी को भी मालूम नहीं है। मैं बतलाता हूँ कि 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको गीता सुनाई थी। इस समय सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तुमको भी अब बाप ने आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का सारे सृष्टि चक्र का राज समझाया है। बाप तो जरूर अंत में ही आएगा ना। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये राजयोग है तो फिर हम प्रजा क्यों बने। बाबा राजयोग सिखा रहा है तो फिर हम प्रजा बनने का योग क्यों सीखें। जबकि मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना राजा रानी बने। मम्मा तो जवान थी, ये बाबा तो बूढ़ा है, फिर भी सबसे ऊंच पढ़ते रहते। जवान तो सबसे तीखे होने चाहिए ना। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, जितना हो सके बाकी सबको भूलते जाओ। पुरानी दुनिया से वैराग्य। जैसे नया मकान बनता है तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है ना, वो आंखों से देखा जाता है, ये बुद्धि से जानते हो। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है, बरोबर वैकुंठ पैराडाइज हेवन भी कहते हैं। जरूर कभी था ना, अभी नहीं है। अभी फिर तुम राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पहली मुख्य बात ही ये है, शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण तो भगवान हो ना सके, वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं।
भगवान तो जन्म मरण के चक्कर में आ ना सके, ये तो बड़ा साफ है। श्री कृष्ण का वो रूप सतयुग में जो था वो भी फिर हो ना सके। जो सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण थी और नाम था, रूप था, देश था, काल था, समय, वो सब बदल जाता है। भले वही आत्मा आगे आगे जन्म लेती है, लेकिन जो रूप और जो नाम और जो आत्मा की स्टेज थी सतो प्रधान, वो तो नहीं रहती ना बाद में। पुनर्जन्म लेते लेते नाम रूप बदल जाता है। वो इस समय आत्मा भी तमो प्रधान है। कोई कहे श्री कृष्ण द्वापर में थे, परंतु उनका वो रूप तो द्वापर में हो ना सके। द्वापर में पतित से पावन बनाने आ नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में ही रहते हैं, उनको पतित पावन नहीं कहा जा सकता। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। वो आते भी हैं जरूर, शिव जयंती भी है जरूर, कोई रथ में प्रवेश करेंगे। खुद भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, जिनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये नॉलेज अच्छी तरह से बुद्धि में याद रखनी है। बुद्धि में ये याद रहे कि हम स्टूडेंट हैं, बाप पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है, फिर बाबा हमको वापस ले जाएंगे। जो अपने को ऊंच बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। छोटे छोटे गांव में प्रोजेक्टर लेकर सर्विस कर रहे हैं। बहुत प्रजा बनाते हैं तो खुद जाकर राजा बनेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी रहना है, बहुत मेहनत करनी है। माता ही पवित्र बनती हैं तो पति बनने नहीं देते हैं, तो झगड़ा भी चलता है। सन्यासी खुद पवित्र बनते हैं तो स्त्री को छोड़ देते हैं। फिर उनको कोई कुछ नहीं कहता है कि अपनी रचना को छोड़कर क्यों भागते हो। पवित्र बनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। हम किसी को घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, सिर्फ कहते हैं पवित्र बनना चाहिए, तो इसमें मना क्यों होनी चाहिए। परंतु इसमें ताकत बहुत चाहिए बात करने की। भगवान उवाच, तुम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी मजबूत चाहिए, मोह आदि नहीं चाहिए, जो फिर याद पड़ती रहे, बुद्धि योग कुटुंब की तरफ जाता रहे। इसलिए फिर सर्विस लायक नहीं बन सकते। यहाँ तो बेहद का सन्यास चाहिए। ये तो कब्रिस्तान है, हमको याद करना है बाप को। वो परिस्तान में ले चलने वाला है। ये ब्राह्मण कुल में जो अच्छी सर्विस करते हैं वो बड़े ठहरे, उन्हों का बड़ा रिगार्ड रखना चाहिए। उन जैसी सर्विस करनी चाहिए, तब ही ऊंच पद पाएंगे। अभी तो अपनी उन्नति का ओना रहना चाहिए। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा से वर्षा पाने के लायक हैं, बने हैं। बाप आया है पावन बनाकर साथ ले जाने, वो ठुकराएंगे कैसे। बाबा सबसे पूछते हैं तो कहते हम तो महारानी बनेंगे। तो ऐसी चलन भी तो हो ना। कई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, परंतु जो पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो वो क्या पद पाएंगे। हर बात में पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। कोई बीमार पड़ जाते हैं, फिर ठीक होने से ही दिन रात पुरुषार्थ में लगकर पढ़ाई में तीखे हो जाते हैं। यहाँ भी सर्विस में लग जाना है। फिर बाबा ने कहा, सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, प्रदर्शनी पर समझाने का अभ्यास करो। बाबा तो कहते हैं अपनी उन्नति करके जीवन बनाओ। ये ओना रहना चाहिए कि मैंने कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, किसको आप समान नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर समझा जाता है प्रजा में चले जाएंगे अथवा दास दासियां बनेंगे। ढेर सर्विस पड़ी है, अभी तुम्हारा झाड़ छोटा है, मजबूत नहीं है, तूफान लगने से कच्चे गिर पड़ेंगे।
माया बड़ा हैरान करती है। माया का काम ही है बाबा से बेमुख करना। चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती है, चलते चलते ग्रहचारी जब उतरती है तब कहते हैं अब तो हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। कहाँ कहाँ माया गफलत कराती है, फिर श्रीमत पर चलना छोड़ देते हैं। फिर कभी स्मृति आती है तो श्रीमत पर चलने लगते हैं। इस समय दुनिया में है रावण संप्रदाय, ये देवताएं हैं राम संप्रदाय। रावण संप्रदाय वाले राम संप्रदाय के आगे क्या करते हैं? माथा टेकते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते अब क्या हाल हो गया है। अब बाप सबको पुरुषार्थ कराते हैं, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम भगवान की श्रीमत पर ना चले, बाबा तो रोज समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। सर्विस करने वालों को देखते हो कैसी अच्छी सर्विस करते हैं। फलाना फर्स्ट ग्रेड, फलाने सेकंड ग्रेड में सर्विस करने वाले हैं। फर्क तो रहता है ना, बाप बच्चों को समझाएंगे तो सही ना। अज्ञान काल में बाप थप्पड़ भी मारते हैं, यहाँ ये बेहद का बाप तो प्यार से समझाते हैं अपनी उन्नति करो, जैसे हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को खुशी होती है कि 5000 वर्ष के बाद फिर आकर बच्चों से मिला हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ। गीत है ना, तुम भी वही हम भी वही हैं। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे भी वही हो। इन बातों को और कोई समझ ना सके। अच्छा, यहाँ मुरली बाबा पूरी करते हैं, इन बातों को और कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं को सर्विस के लायक बनाना है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। दूसरी बात, तन मन धन से पूरी सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है, इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, मैं की बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। अगर हमारी हर बात में बाबा शब्द निकल रहा है तो इसका मतलब हमें बाबा याद है, बाबा की याद का वो प्रूफ है। मैं अगर बोलते रहेंगे तो बाबा है अपनी जगह और हम अपनी मैं में लगे हुए हैं। और अगर हम हर बात में मैंपन को ख़त्म करके बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ऐसा कहते, बाबा ऐसा करते, बाबा ने, है ना, बाबा 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 जब आएगा तो फिर यही बाबा कहते मैं समझूंगा याद का प्रूफ है। इसका मतलब तुम मुझे साथ में लेकर चल रहे हो। अच्छा, ओम शांति। तो सारा दिन
चेक करेंगे कि हमारे मुख से कितनी बार मैं निकला और कितनी बारी बाबा 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 शब्द निकला। बाबा 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 शब्द जितना निकलता रहेगा उतना ही बाबा कहते मैं समझूंगा ये मुझे याद करने, ये मुझे साथ में लेके चल रहे हैं, है ना। ओम शांति। सूचना है, न्यू दिल्ली पांडव भवन का फ़ोन नंबर बदली हुआ है। नया नंबर इस प्रकार है 01146048976। पांडव भवन बहुत पुराना बाबा का घर है ना दिल्ली में, तो ये वहाँ का फ़ोन नंबर बदली हुआ है, तो ये इसमें आया हुआ है सूचना के रूप में। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से ही सद्गति होती है। शांति। अब हम बाबा को याद करें।